हेलो फ्रेंड्स, अब में से ऑब्वियसली काफ़ी लोगों को इलॉन मस्क और उनके अचीवमेंट्स के बारे में पता ही होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इलॉन मस्क ने कम्प्लीटली अलग अलग फील्ड्स में कंपनीज स्टार्ट करी है और सब में सक्सेस अचीव करी है। टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, पेपाल एक ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन कंपनी है, सोलार सिटी का मिशन है दुनिया भर में सोलर पैनल्स लगाना, बोरिंग कंपनी अंडरग्राउंड टनल्स बनाती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, न्यूरालिंक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है और स्पेस एक्स रीयूजेबल रॉकेट्स बनाती है। आप देख ही सकते हैं एक कंपनी का क्राइटेरिया उस कंपनी के प्रोडक्ट्स बाकियों से कितने अलग हैं। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फैक्ट तो ये है कि ये सारी कंपनीज एक ही बंदे ने स्टार्ट करी है, इलॉन मस्क। और इनफैक्ट इलॉन ने इन सब के अलावा भी कई कंपनी स्टार्ट करी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इलॉन ने ये सब कैसे किया, उनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? चलिए खुद इलॉन से ही जानते हैं। इलॉन अपनी सक्सेस का क्रेडिट देते हैं एक स्पेशल मेथड को, एक स्पेशल थिंकिंग मेथड को। I think it's also important to reason from first principles rather than by analogy. So the normal way that we conduct our lives is we reason by analogy. We're doing this because it's like something else that was done, or it's like what other people are doing. Me too type I. So let's get शुरू। तो बेसिकली हम दो तरीके से सोचते हैं। पहला है एनालॉजी। एनालॉजी वो थिंकिंग मेथड है जिसमें हम प्रीवियसली नोन फैक्ट्स को यूज़ करके एक डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, राधिका मेरे चैनल के वीडियोस देखती है और उसे बिजनेस करने की इच्छा हो। अब राधिका की फैमिली का कई सालों से एक एल्यूमिनियम का बिजनेस था जो कि रातों रात फेल हो गया और उनकी पूरी फैमिली कर्जे में चली गई। तो राधिका ने सोचा कि मेरी फैमिली ने बिज़नेस किया और वो डूब गया, तो शायद बिज़नेस हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ पर राधिका ने एक्चुअली क्या किया, उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को उसके गोल के साथ में लिंक कर दिया और पहले से ही अज्यूम कर लिया कि अगर उसकी फैमिली का बिज़नेस नहीं चला तो उसका भी नहीं चलेगा। मज़े की बात यह है कि यही सिचुएशन आकाश की भी है। उसे भी बिज़नेस करना है और उसकी भी फैमिली का बिज़नेस एक बार पहले डूब चुका है, लेकिन आकाश ने वो नहीं किया जो राधिका ने किया। उसने सोचा कि उसकी फैमिली का बिज़नेस क्यों नहीं चला। मे बी बिकॉज वो कपड़े के बिज़नेस में थे और उस टाइम क्लोथिंग लाइन में बहुत बिजनेसेस हुआ करते थे। जाहिर सी बात है कि जब इतने ऑलरेडी डीलर्स मौजूद थे तो कोई हमसे क्यों खरीदे जब हमने कुछ अलग किया ही नहीं है। तो बात यह है कि मेरी फैमिली का फेल होना किसी भी तरीके से ये डिसाइड नहीं करेगा कि मैं फेल होऊंगा या सक्सेसफुल। तो वो किस पर डिपेंड करता है? वो तो इस पर डिपेंड करेगा कि लोग मेरा प्रोडक्ट बाय करेंगे या नहीं। अब लोग मेरा प्रोडक्ट क्यों बाय करेंगे? इसके लिए मुझे उन्हें वो प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कोई और नहीं कर पा रहा। क्या सिर्फ इतना सा करने से लोग बाय कर लेंगे? लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे चलेगा? मुझे मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। संदीप महेश्वरी सर ने एक बात कही थी, क्वेश्चनिंग इज द बेन ऑफ इंटेलिजेंस। यही फ़र्क है राधिका में और आकाश में। राधिका ने पहले से ही अज्यूम कर लिया कि वो फेल होगी क्योंकि उसकी फैमिली फेल हुई थी। दूसरी तरफ आकाश ने क्वेश्चनिंग की। वो क्वेश्चनिंग कर करके अपने कंक्लूजन पर पहुंचा। जब हम हर चीज़ पर क्वेश्चन करते हैं और कर करके एक ऐसे फैक्ट पर पहुंचते हैं जो सिंपलेस्ट है और हमें पता है कि सही है, उस फाइनल फैक्ट को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, और इस तरीके से सोचने को कहते हैं थिंकिंग विद फर्स्ट प्रिंसिपल्स। इलॉन अपनी सक्सेस का क्रेडिट इसी चीज़ को देते हैं। अब मैं आपको इलॉन के ही एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि एग्जैक्टली फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग होती क्या है और क्या फ़र्क है एनालॉजी में और फर्स्ट प्रिंसिपल में। सो इलॉन को बैटरीज़ बनानी थी, तो अगर वो एनालॉजी से सोचते हैं तो वो ये कह सकते थे कि बैटरीज़ बड़ी महंगी होती है, चाहे आप कहीं से भी खरीदो। अगर हम किसी प्रोजेक्ट के लिए बैटरीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी। इस केस में पहले ही अजम्पशन ले लिया गया है कि बैटरीज महंगी और कुछ हो नहीं सकता। अब जब इलॉन ने फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचा तो उन्होंने क्वेश्चनिंग की कि इस बैटरी में होता क्या है। उनको ये पता चला कि उसमें कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, कार्बन और एक स्टील कैन होती है जिसमें वो सारी चीज़ें बंद हैं। इनकी प्राइस क्या है? अगर मैं इन्हें अलग अलग खरीदूँ, बहुत ही सस्ती। तो फिर बैटरी इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि जहाँ से हम बैटरी ले रहे हैं उन्होंने वो कंपोनेंट्स कहीं और से लिए हैं और जिनसे उन्होंने लिया है उन्होंने भी कहीं और से लिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि सब अगर मिडिल मैन अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ी जाएगी। तो अब बैटरी मेरे लिए कैसे सस्ती हो सकती है? मैं बैटरीज परचेज ना करके अगर खुद मैन्युफैक्चर करूं तो शायद रेट काफ़ी कम हो जाए। इस केस में इलॉन ने क्वेश्चनिंग करी और हर फैक्ट को क्वेश्चन कर करके उस केस के पहले प्रिंसिपल पर पहुंचे, जो कि ये था कि वो खुद मैन्युफैक्चर करे तो रेट काफ़ी कम होगा। यही फंडा इलॉन ने तब भी अप्लाई किया जब उन्होंने स्पेसएक्स शुरू करने का सोचा, क्योंकि इलॉन को रॉकेट्स की नॉलेज चाहिए थी। तो उन्होंने क्वेश्चनिंग की कि नॉलेज कहाँ से मिलेगी।
मेरे पास तो फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। उनको आंसर मिला कि नॉलेज एक्चुअल में क्या है। वो तो बस एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कुछ प्रूवन फैक्ट्स हैं और रॉकेट की मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो लिखी गई है या फिर पढ़ाई जा रही है। अब उसके लिए फॉर्मल एजुकेशन की क्या ज़रूरत है? इन्फॉर्मेशन तो रेडी अवेलेबल है बुक्स में और ऑनलाइन। तो उन्होंने बुक्स पढ़ने का सोचा और ऑनलाइन रिसर्च करके रॉकेट्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली और स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। फिर उन्होंने ये सोचा कि रॉकेट्स इतनी कॉस्टली है, इसकी प्राइस मैं कैसे कम कर सकता हूँ। उन्होंने फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचा और रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने का डिसीजन लिया, यानी कि एक रॉकेट स्पेस में जाकर वापस भी आ सकती है ताकि हम उसे फिर से यूज़ कर सकें और ज़्यादा रॉकेट्स ना बनानी पड़े। इसी थिंकिंग मेथड को एरिस्टोटल ने भी यूज़ किया था और मॉडर्न वर्ल्ड में इसे संदीप महेश्वरी भी यूज़ करते हैं। आपको उनके हर वीडियो में ये चीज़ ज़रूर नज़र आएगी। अब सवाल आता है कि जब फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना इतना इफेक्टिव है तो हम ऐसा सोचते क्यों नहीं? सिंपल है, क्योंकि हमने बचपन से ही लोगों को एनालॉजी से सोचते हुए देखा है। हमारे आसपास के लोग किसी भी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते और जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते। तो जब हमने कभी भी किसी चीज़ को लॉजिकली क्वेश्चन करके फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचा ही नहीं और किसी को सोचते हुए देखा ही नहीं, तो हम खुद कैसे ऐसा सोचेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की अपनी माँ से पूछेगी कि मम्मी मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, तो माँ बोल सकती है कि बेटा उससे तुम्हें चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगी। बेटी पूछेगी तो फिर मैं उस नॉलेज का क्या करूँगी? माँ बोल सकती है कि तुम उस नॉलेज का डेली लाइफ में यूज़ करोगी और तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। उससे क्या होगा? तुम उसे यूज़ करके पैसे कमा सकोगी। बेटी पूछेगी उससे क्या होगा? उससे तुम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकोगी और लोगों की हेल्प भी कर सकोगी। अब उससे क्या होगा? उससे तुम्हारी लाइफ मीनिंगफुल बनेगी। लेकिन ऐसा हमने आसपास में होते हुए कभी नहीं देखा होगा। अगर लड़की माँ से पूछे कि माँ मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, तो माँ बोलेगी उससे तुम्हारे मार्क्स आएंगे और मैं कह रही हूँ इसलिए, ज़्यादा सवाल मत किया करो। ऐसे इंसिडेंट्स होते होते हमारी आदत हो गई है एनालिसिस से सोचने की और हमने कभी भी किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं किया। शायद यही रीज़न है कि 1% लोग ही लाइफ में कुछ ढंग का कर पाते हैं। तो अब सवाल आता है कि जब हमने बचपन से सबको एनालिसिस से सोचते हुए देखा है और हमारी भी प्रैक्टिस है एनालिसिस से सोचने की, तो हम कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचें? सिंपल, प्रैक्टिस। कोई भी चीज़, कोई भी डिसीजन, कोई भी कन्फ्यूजन आता है हमारी लाइफ में, तो हमें वहाँ पर क्वेश्चनिंग करनी है। क्वेश्चन कर करके एक ऐसे फैक्ट पर पहुँचना है जो हमें फॉर श्योर पता है कि सही है। इसे ही बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। और अगर ऐसे हम सोचते हैं तो हमारी इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में बताई गई बातों को आप अपनी लाइफ में यूज़ करोगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचने की प्रैक्टिस करोगे और अपनी लाइफ में इफेक्टिवनेस को बढ़ाओगे। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए, किसी सेल्फ हेल्प बुक की समरी चाहिए या फिर किसी पर्सन की बायोग्राफी चाहिए, मुझे नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का। सी यू नेक्स्ट संडे। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।